जी राहुल हेलीपैड में अभी जान एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, आज की रैली से आखिरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अलग का छोड़िए छोड़िए बॉस आप तौर से आराम से मुंह पे लगी है। हट जाओ गाड़ी पीछे हट रही है। राहुल गांधी यहां से निकल गए हैं अपनी अगली सभा के लिए और हमने बहुत कोशिश की कि उनसे हम बात कर पाए, आपने देखा भी, लेकिन शायद वो मीडिया से नहीं बात करना चाहते थे, तो उन्होंने यहां पर बात नहीं की है मीडिया से। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी तीसरी सभा के लिए वो लालगंज के लिए निकल गए हैं और यहां पर आप देख सकते थे कि तमाम लोग यहां पर मौजूद थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने यहां पर किसी से भी बात नहीं की है, किसी मीडिया से। और जी एक सवाल लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो अमेठी के लिए यहाँ से निकल रही हैं और शायद वो किसी मीडिया से वो भी शायद नहीं बात करेंगी। और पहले हमने कोशिश की थी तब उन्होंने बात की थी। तो दो सभाएं अभी राहुल गांधी की बैक टू बैक 2 सभाएं हो चुकी हैं और तीसरी सभा के लिए वो निकल गए हैं और प्रियंका गांधी अमेठी के लिए निकल गई हैं। वहां उनकी कई सभाएं हैं अमेठी में और जिस तरह का रिस्पांस राहुल गांधी को उनकी दोनों सभाओं से मिला है उससे वो काफी खुश जो हैं वो नजर आए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार यहाँ पर हमें महिलाएं बड़ी तादाद में देखने के लिए मिल रही हैं, पिछली सभा में भी और अभी इस सभा में भी। आपने राहुल गांधी का भाषण सुना? हाँ, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ? क्या अच्छा लगा उसमें? अरे सब गरीबन के लिए रक्षा की है, गरीबन का साथ दे रहे हैं, उनके साथ हम भी लोग साथ में हैं। और प्रियंका गांधी का भी भाषण आपने सुना? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, यही उन्होंने भाषण दिया है कि गरीबन को साथ दिया है, गरीब को साथ दिया है कि मैं साथ हूँ सबके। हाँ। कौन सी बातें आपको ज्यादा अच्छी लगी राहुल गांधी की? अरे बिटिया हमका उनकी सभी बात अच्छी लगी है, एक नहीं सब अच्छी लगी है। हाँ, हमका कोई बात नहीं, सब अच्छी लगी हमको। अच्छा, मोदी जी की कौन सी बात अच्छी लगती है? हमका तो उनका कोई बात नहीं अच्छी लगा। क्यों?
क्यों नहीं कि जो इतना हरहा छोड़ दिया हम गरीबन लोगन को राती दिन दौड़ा रहा। बताओ, बूढ़ी मेरिया हाथ टूट डारा, पांव टूट डारा, हरान के पीछे घर में बैठ खा नहीं पाते। अच्छा, जो आवारा पशु जो घुस जाते हैं, तो गरीब दुखिया तुम्हारा खेत बटाई बो रहे हैं, उसमें नहीं पा रहे हैं तो क्या खाए माटी है। अगर उसको बना दो, गौशाले बनवा दो अच्छे से, उनको पर्वती कर लो तो हम लोग उनका करीब मिल जाए हैं, तो हम लोग सुखी रही, आप लोग सुखी रहो। हमका किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी से विरोध नहीं है। और लोगों से बात कर लेते हैं, आगे आइए बात करेंगे। अच्छा, कहाँ से आई हैं? अर्जुन खेड़ा से। क्या आप ये मुझे बताइए कि राहुल गांधी को आपने सुना, क्या बात अच्छी लगी आपको? सभी बातें अच्छी लगी हैं, सभी बातें अच्छी लगी हैं। मोदी जी की कौन सी बात अच्छी लगती है? उनके तो सब मामला बेकार है समझो। क्यों? हाँ, वो कुछ नहीं किया हमारे पंच गरीबों लोगों को, का किए ने हमारा लोगों को लेके हो जो है सब चमकाए हैं गरीबों लोगों को लेके। अब जो हमारे लोगों को गरीबों को व्यवस्था कर रहे हैं तो हम उन्हें को चुनेंगे नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोगों को 5 किलो राशन उन्होंने दिया है। क्या होता है 5 किलो राशन में क्या होता है? 5 किलो राशन में एक महीना बच्चे खा ले, नहीं खा सकते हैं। 35 किलो राशन मिलता है, 5 किलो राशन कर दिया है। अच्छा, पहले 35 मिलता था, 5 पहले 35 किलो मिलता राशन, अब 5 किलो दे रहे हैं महीने में। क्या बच्चे इतने में 5 किलो में पल जाएंगे? इनकी चोरी तो इसी में आ गई कि 5 किलो पे आ गए। हाँ, और इस बार जीतने के बाद 0 कर देंगे 5 किलो देकर, और ये जनता को और गुमराह करके पंगु बना रहे हैं। राहुल जी तो डंके के चोट पर कहे कि जो महिलाएं घर में बर्तन माजती है 1500 पाती है या 1000, उसको हम एक तनख्वाह जैसे 8,500 रुपया देंगे कि वो काम करेगी, उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। और राहुल जी से हम लोग अब हमारे सांसद बन जाए, दबाव डालेंगे कि जितनी फीस स्कूल की बढ़ा हुआ है फीस को भी कम करिए। ये लुटेरा जो सरकार आई है फीस बढ़वाई है, इस फीस को कम करवाइए राहुल जी। जनता आपको बहुत दुआएं देगी और फीस कम करेंगे राहुल जी। यदि हमारी सरकार आती है राहुल जी की तो फीस भी कम करेंगे ताकि सबके बच्चे पढ़े। कोई बच्चे को मोदी जी, कल अमित शाह जी ने बोला है कि ये लड़ाई तो जो मोदी जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच की है। कितने दिन भुनाएंगे भगवान राम को, वो भी परेशान हो गए हैं, वो भी परेशान हो गए भगवान राम भी। कि अब तो मेरा पिंड छोड़ दो, 2 बार तुमने अपना सत्ता ले लिया मेरे नाम पे। अब जो पैदल चल रहा है जनता के बीच में जा रहा है उसका तो देखो, जनता उसकी रास्ता देख रही है। हमको सेज पे बैठ के भुना भुना कितने दिन तुम खाओगे। तो भगवान राम भी परेशान हो गए, उनको बद्दुआ दे दिए इस बार कि अब फिर तू नहीं आएगा 100-200 साल, अब नहीं वो आएंगे। बड़े खुश होकर गए हैं राहुल गांधी यहाँ की जनता का रिस्पांस देखकर। जनता उनको चाह रही है। कोई तो बंदा है जो हम लोग के बिना कहे अपनी माँ के उसको ले लिया गद्दी को कि हम आ गए। राहुल जी कहे हम आ रहे हैं, तुम लोग परेशान मत हो, और तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे, पूरा इंडिया की लड़ाई हम लड़ेंगे। राहुल जी लड़ेंगे, राहुल जी दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलती है। ये जुमलेबाज की सरकार जो फंसा गई। अभी राहुल गांधी को आपने सुना, कल अमित शाह यहाँ पर थे। अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी 70% जो सांसद निधि है उसको अल्पसंख्यकों यानी कि ऑब्वियसली मुसलमानों की बात कर रहे थे उनके ऊपर खर्च कर दी, और इसी तरह की तमाम बातें वो यहाँ से कह के गए हैं। आप मेरे ख्याल से कांग्रेस में ही हैं, तो जी, तो आप ये बताइए कि जब आप लोगों के बीच में जाएंगी, आप अपने लिए जब राहुल गांधी के लिए वोट मांगेंगी, इन तमाम सवालों के या इन तमाम चीजों के जवाब किस तरह से देंगे आप? देखिए, मैं इस शेर से अपनी बात शुरू करूंगी। शेर ये है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, और इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता। देखिए, जहाँ तक अमित शाह की बात है या बीजेपी की बात है, इन्हीं ने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ये सोचते हैं कि अवाम में हम हिंदू मुसलमान करेंगे, इससे हम वोट पा जाएंगे। ये एक बार इनको मिल गया, 2 बार इन्होंने सरकार बना ली, लेकिन तीसरी अब अवाम भी जान गई है कि कौन इनका हमदर्द है। देखिए, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से कभी किसी का पेट नहीं भरा। पेट भरना है तो हमें रोजगार चाहिए, पेट भरना है तो हमें बेरोजगारी हटानी पड़ेगी, हमें महंगाई कम करनी पड़ेगी। जो आज हालात हैं पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं,
किसको आप समझ सकते हैं कि कभी किसी प्रधानमंत्री ने युवाओं से पकौड़े तलवा दिए, इन्हीं ने पकौड़े तक तलवा दिए। तो जो इस मुल्क को बर्बाद करने में लगा हुआ है, सिर्फ उसके दो भाई हैं अडानी अंबानी, उनके लिए बस वो सोच रहे हैं आवाम जाए मर जाए। जो किसानों का दुश्मन हो, जो गरीबों का दुश्मन हो, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं। तो इन्हीं ने सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम किया है। अजीम शाकरी का एक शेर है, हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें पत्थर से भी मारा और जहर से भी। तो वो यही काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, आप लोगों का इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों आप साथ लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? मैं देख रही हूँ कि जितने मुझे झंडे कांग्रेस के नजर आते हैं, लगभग कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में वो भी नजर आते हैं। समाजवादी हम लोग लड़ रहे हैं क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं कि मोदी को हराना है। एक रावण है वो, इस युग के हम रावण कहते हैं इनको, क्योंकि जिसको महिलाओं की इज्जत की कोई परवाह नहीं, महिलाओं की परवाह नहीं। मणिपुर जल रहा था, वहां नग्न वस्त्र में महिला को घुमाया गया, आज तक वहां मोदी जी नहीं पहुंचे। इनके जितने मंत्री हैं, रेवन्ना को ले लिया हाल ही में, कुलदीप सेंगर को ले लिए, ब्रिजभूषण को ले लिए, सब तो रेपिस्ट हैं। तो इनसे महिलाएं क्या इंसाफ, हम क्या इंसाफ के वो कर आया ना आएगा, इतना ताकतवर पैसे से हर। तो ये आज के युग के फिरौन हैं मोदी जी और अमित शाह। तो इनको हराने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और इनको जवाब देंगे 2024 में। अब इनको जवाब मिलने जा रहा है। ये बुरी तरह हारने जा रहे हैं। ये 400 चिल्ला रहे थे, ये 150 लिया है तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। केएल शर्मा जी जीतने जा रहे हैं, आप देखिएगा। शुक्रिया। जी। आप मुझे बताइए कि आप तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में ही हैं आप, लेकिन आज राहुल गांधी यहाँ पर थे, जब से उनका नामांकन हुआ है उसके बाद से वो पहली बार आए। तो आपको ऐसे कार्यकर्ता आपको कैसा लगा? बहुत दूर दूर से महिलाएं और सब लोग। बहुत अच्छा लगा कि राहुल गांधी हमारे बीच पधारे हुए हैं और हमारे बीच जो महंगाई बढ़ी हुई है उस महंगाई को कम करेंगे। जो हमारे युवा पीढ़ी में असंतोष है बेरोजगारी को लेके, उस युवा पीढ़ी की बेरोजगारी को हटाकर उनको रोजगार देंगे। हम यही एक्सपेक्टेशन लेके अपने राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और भी लोग जमीन पर आप लोगों के लिए माहौल आप कैसा देख रहे हैं? दूसरी सभा है आज उनकी। देखा ही होगा कितनी उत्सुकता है, कितना जोश है और अपने यंगस्टर्स कितने आए हैं। जो राहुल जी ने जो किसानों के लिए जो मैनिफेस्टो में दिया हुआ है और 4 साल का जो अग्निवीर कर दिया है, वोट में बदल पाएगा? बिल्कुल बदलेगा। रायबरेली अमेठी हम दोनों जीत रहे हैं। अच्छा, अमेठी का भी आपको वो है? अमेठी में तो गांधी परिवार नहीं है। साल से वो और एक एक इंसान से वो वाकिफ है यहाँ की जनता से। तो कोई नया नहीं है उनके लिए क्षेत्र, सब उनको जानते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बात करेंगे? नहीं, चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग, अच्छा कार्यकर्ताओं से थोड़े आम लोगों से मैं बात करूंगी, ठीक है? तो और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। अभी राहुल गांधी की सभा यहाँ से खत्म हुई है। आप अलग अलग जगहों से अभी भी शोर आप ये देख रहे हैं। लोगों से यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। राहुल गांधी की सभा अभी खत्म हुई है, क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छा सोच रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, अग्निवीर,
जैसी योजनाओं के काफी परेशानी है लोग। रायबरेली से राहुल गांधी के उतरने के बाद मैदान में यहाँ माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है, चुनाव अच्छा जीत रहे हैं और यहाँ तो अच्छी सीट निकलेगी। कल अमित शाह जी थे, आज योगी आदित्यनाथ हैं रायबरेली में, और वो तमाम तरह की बातें वो कह रहे हैं। राम भक्तों और राम मंदिर बनाने वालों की ये लड़ाई है। 370 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सोनिया जी अपनी सांसद निधि मुसलमानों पे खर्च कर दिया करती थी 70%। इन सब चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, राम मंदिर का जहाँ तक मुद्दा है, ये तो कोई मतलब ये सभी लोग हमारे भी राम हैं, पूरे सबके राम हैं, और वो निर्माण कराया तो कोई अपनी जेब से थोड़ी करा दिया, तो राष्ट्र को पैसा है और उतना ज्यादा चंदा ले लिया लोगों से। उन्होंने गलत लोगों से चंदा ले लिया, ऐसे लोगों से नहीं लेना चाहिए। अब ये है कि और भी काफी चीजें मुद्दा है, और कल उनकी पार्टी में एक पत्रकार महोदय को पीट भी दिया गया, एक बड़ी गलत बात है। ये लोकतंत्र में विपक्ष होना जरूरी है, और विपक्ष तो होना भी चाहिए। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नहीं संसद पे पहुंच सकते थे, तो चलिए, कांग्रेसियों से तो मैंने बात की, समाजवादी पार्टी वालों से मैं बात करती हूँ। आपके यहाँ से रायबरेली में 5 विधानसभाएं हैं, 4 आपके पास थी, 1 छीन ली गई आप लोगों से। तो अभी मुझे बताइए कि नेताओं के दिल मिले हैं, कार्यकर्ताओं के दिल मिले हैं, जमीन पर आप मिलकर लड़ रहे हैं? भाजपा हारेगी राहुल गांधी से। छोटा भाई हारा था राहुल लोधी से, बड़ा भाई हारेगा राहुल गांधी से। समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रतिद्वंदी है उसको इस तरीके से हम लोग जमानत जब्त करेंगे कि वो दोबारा चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। राहुल गांधी यहाँ की शान है, हम लोगों के पहचान है, इसलिए हम लोग राहुल गांधी के लिए जी जान लगा देंगे। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी ताकत और विश्वास के साथ उन्हें चुनाव जिताएगा और 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जिताएगा। मोदी जी कह रहे थे राम भक्तों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच की लड़ाई है, ये इशारा तो आप लोगों की तरफ था। देखिए, मोदी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं बचा है। वो बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, न नौकरी की बात करते हैं। उनकी सरकार जा रही है, उनके पास कोई बोलने, मंदिर के सिवा कुछ बोलने कह रहे। राम के पुजारी हम लोग भी हैं, हम लोग भी राम को मानते हैं, लेकिन हर मीटिंग में हर जगह जाना हिंदू मुस्लिम करते हैं। उनको हताशा हो गई है कि वो 150 सीट नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। ये चुनाव किन मुद्दों का चुनाव है? मैम, 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। हमारे यहाँ इन 10 साल में रेल कोल फैक्ट्री, एम्स, श्रीमती सोनिया गांधी ने 2013 में हमारे जहाँ आप खड़ी हैं 1 किलोमीटर आपके पश्चिम में महिला विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। 10 साल इस सरकार को हो गए हैं। 10 साल में एक भी बार नाम नहीं लिया कि महिला विश्वविद्यालय बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसी निकम्मी सरकार को हम लोग हराएंगे। अब की बार 5 लाख के पार। 5 लाख के पार? अच्छा, बिल्कुल। ये अति आत्मविश्वास है आप लोगों का? विश्वास नहीं है। ये वो विधानसभा है। धोखेबाजी किया हम लोगों के साथ। कांग्रेस के गठबंधन, जिनको अपनी माता कहते थे श्रीमती सोनिया गांधी जी को, उनके भाई कांग्रेस छाड़ के भाजपा में चले गए। हम समाजवादियों ने अपनी दम पर उनको हराया। अब तो कांग्रेस हमारे साथ है, हम इनको हराएंगे 5 लाख के पार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है, क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे, और राहुल गांधी के रायबरेली से आने के बाद यहाँ की जमीन किस तरह से बदली है? जमीन तो शायद आप देख रहे होंगे यहाँ का जनसैलाब देख के, और मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, ठीक है, सबसे प्रमुख मुद्दे तो ये राम मंदिर और सीए और ये जो 370 ये हटाए हैं, तो कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़े? अगर 370 इनके मुद्दे में है, इनका प्रमुख वो है, तो चुनाव क्यों नहीं लड़े? और यहाँ मुद्दे केवल विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, महंगाई के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और ये हरचंदपुर विधानसभा है, रायबरेली की सबसे प्रतिष्ठित सीट मानी जाती, जहाँ से अभी हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में
भाजपा प्रत्याशी को बुरी तरह हरा के हरचंदपुर की जनता ने खदेड़ा इस विधानसभा से। अब की बार रायबरेली की जनता लगभग 5 लाख वोटों से हरा के रायबरेली से हमेशा के लिए इन्हें खदेड़ देगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार हम अपना सांसद नहीं बल्कि हम अपना प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। बिल्कुल, राहुल जी देश के नेता हैं, राहुल जी देश के नेता है और उन्होंने जिस तरह से 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोगों से मिलने जुलने का जो काम किया है, एक गांधी परिवार जिनकी शहादत लिखी है कि इंदिरा जी और राजीव गांधी जी की हत्या हुई, वो पब्लिक के बीच में जाके, भीड़ में जाके अपने आप को लोगों के बीच खड़ा कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। राहुल जी से बड़ा कोई देश का नेता नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है जान जोखिम में डाल के भी वो लोगों के बीच में जाते हैं, कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे थे जिस तरह से पब्लिक के पास 5 मीटर भी नहीं है, उनके बगल में खड़ी से आए यहाँ, तो उन्होंने कहा मुझे पैसा दिया गया था, पैसा समय खत्म हो गया, मैं जा रहे हूँ। तो आपका ही पत्रकार बंधु को उन लोगों ने बुरी तरह से पीटा। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। केवल यहाँ गुंडागर्दी, तानाशाही। बाबा कहते गर्मी निकाल देंगे, किसकी जनता की गर्मी निकालोगे? गर्मी आप लोग भी पूछिए ना, गर्मी किसकी निकालेंगे? सारे माफिया तो उनके दोस्त हो गए, सारे भ्रष्टाचारी उनके दोस्त हो गए। गंगा जल से धुल के उनको साफ करके सब एक डब्बे में रख लिया। कन्नौज में गए थे अखिलेश यादव मंदिर में, तो मंदिर भी धुलवाया गया। अब आप बताइए, हिंदू को भी अपनी एक वो देना पड़ रहा कि अगर हम मंदिर में चले गए तो मुझे धुला जाएगा। ये धर्म के प्रति जुज बांटने का जो कार्य कर रहे हैं, एक छोटे से लोग हैं जो अब की बार जनता इनको देश से उखाड़ के फेंक रही है। इनके आने वाले समय के लिए जितनी नौटंकियां हैं सब बंद हो गई। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। प्रभाशंकर दीक्षित। क्या सोच रहे हैं प्रभा जी, इस बार अभी चुनाव 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। आज कई सभाएं हैं राहुल गांधी की, ये दूसरी सभा थी उनकी। मैंने पहली सभा भी देखी और भी मैंने उनकी काफी सभाएं कवर की हैं, लेकिन रायबरेली में जो भीड़ थी वो खुद भी उन्होंने कहा कि ऐसी भीड़ उन्होंने भी नहीं देखी और वो बहुत खुश होकर यहाँ से गए हैं। क्या जनता अपने वोट से भी उन्हें खुश करेगी? जी जी बिल्कुल खुश करेगी। हमारे रायबरेली का उनका पारिवारिक रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, 100 साल के ऊपर का पुराना रिश्ता है। और यहाँ से राहुल जी 4 लाख 5 लाख से ऊपर से लीड के जीतेंगे। सोनिया गांधी रही हैं यहाँ से, अब राहुल गांधी हैं, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, वो भी बहुत बड़ी नेता थी, अब उनके बेटे आए हैं, वो वृद्ध हो चुकी हैं, राजनीति में वो उतना सक्रिय नहीं है, इसलिए राहुल जी बहुत अच्छा हुआ हम लोगों को, बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने कहा था देखिए उनकी एक नेता डर के जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगी सोनिया गांधी के लिए, और देखिए वो राज्यसभा चली गई। दूसरे उन्होंने जो राहुल गांधी के लिए कहा कि उन्होंने अमेठी छोड़कर वो देखिए रायबरेली जो है वो भाग गए, वायनाड से भागकर रायबरेली पहुंच गए हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो इसको अमेठी की जनता, इसको रायबरेली की जनता कैसे देखती है? ये मोदी जी की बौखलाहट है। राहुल जी वायनाड से बहुत ही भारी मतों से वहां से भी जीतेंगे और यहाँ से भी जीतेंगे। अमेठी भी इस बार वो अपने केएल शर्मा जी को जिताने का काम करेंगे। क्या आप लोगों को ये डर नहीं है कि अगर यहाँ से जीते तो उनको चुनना पड़ेगा वायनाड या फिर रायबरेली? कोई डर नहीं, रायबरेली ही चुनेंगे, वो रायबरेली ही चुनेंगे। अच्छा, ये आपका यकीन? यकीन है, पूरा यकीन है, दिल से यकीन है। चलिए, तो यहाँ लोगों से आप बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार? अभी राहुल गांधी को सुना, अब उनका भाषण, तो इधर आप राहुल गांधी का भी आपने भाषण सुना, बहुत खुश भी हुए वो जनता के रिस्पांस से, भीड़ से, मोहब्बत से। क्या ये मोहब्बत और ये जो भीड़ जो थी, क्या वोटों में तब्दील होगी? ये मोहब्बत की दुकान ही रायबरेली से खुलेगी और पूरे देश में फैलेगी। आप देख रही थी, ये पैसे वाली नहीं है भीड़ कि 100, 200, 500 या 1000 या हमारे दबाव में या मुकदमे में, ये कोई ऐसी नहीं है। केवल राहुल जी और प्रियंका जी और अखिलेश जी के नाम पे यहाँ पर जनता आई थी। और हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आह्वान है, अब तो समाजवादी साथ हैं, अब कौन हरा पाएगा? 5 लाख पार रायबरेली का तूफान बदलेगा सारा हिंदुस्तान। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो जानवर जो है खेतों में, हमारी माताएं बहनें, आप भी हमारी बहन हैं, आप भी जानती होंगी। अगर गांव में, वैसे तो पत्रकार भाई केवल वही चौराहे में और बड़े बड़े शहरों में, हम वो वाले पत्रकार नहीं हैं, हम छोटे छोटे गांव और बस्तियों में जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। डंडा लेके पहुंचता है,
अब पता लगा उसके पर्प काट लिया। हमारी माताओं बहनें ऐसे जो है रात में खेतों में पड़ी रहती, क्या ये अच्छी बात है? ये मोदी जी की देन है ना, ये मोदी जी की गारंटी है कि आपको हम रोड पर लाके छोड़ देंगे। औकात नहीं है किसी जनता की जो हमसे बात कर सके। अगर बात करने की कोशिश किया तो मुकदमा झेलेगी वो जनता। क्या कह रहे हैं आप? कुछ बात करने की कोशिश की तो पकौड़ा तलवा देंगे। तो अभी राहुल जी तो बता रहे थे कि पहले गैस बताया नाले से निकालने के लिए, फिर कहा कि अब उसमें पकौड़ा तलो। तो क्या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल, आज की डेट में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देश का करोड़ों करोड़ों युवा बेरोजगार है, इसलिए युवा संकल्पित है अब की बार सत्ता परिवर्तन होना है और कांग्रेस की सरकार। देखिए, लोग कहेंगे कि आप तो कार्यकर्ता हैं, आप तो ये कहेंगे, आपका धर्म है ऐसे ही ये कहना, लेकिन आम जनता की बात करें, एक होता है कि आप जो दिखा रहे हैं, एक होती है जमीनी हकीकत। ये बताइए, 80 सीटें हैं यूपी में, आप लोगों को क्या लग रहा है? कहने के लिए तो मोदी जी भी 400 पार कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या है आप लोगों के लिए माहौल? नहीं, पहले मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन अब 400 पार का नारा उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। अब तो 150 का भी नहीं लगा रहे हैं। और हकीकत यह है कि हर जगह परिवर्तन है, चाहे जो लोकसभा सीट रही हो। बगल में आज वोटिंग हो रही है उन्नाव जनपद में, हम वहाँ के बहुत से लोग यहाँ हैं, मैं उनसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि अब की बार अनूठन फाइट कर रहे हैं। तो भाई हर जगह बेरोजगारी है, किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, महिलाएं बेरोजगार, सब परेशान ही है, लगभग उद्योगी परेशान है। तो सत्ता परिवर्तन है, कुल मिलाकर कुछ कहना और नहीं है, बस परिवर्तन की ओर है। सबसे बड़ा अगर उबाल है तो युवाओं में है देश में, क्योंकि उनको ऐसा छोड़ दिया है कि ना तो अब हमारे बच्चे शिक्षा पा सकते, इतनी महंगाई कर दिया है। और जो है अगर रेस लगाने जाएं तो अग्निवीर के लिए पता लगा 5 साल जाए, उसके बाद अगर सही से ना हुआ खेत दिया जाए वहां से। तो क्या ये अच्छी योजनाएं हैं? हम तो पत्रकार साथियों से कहते हैं, जैसे हमारा एक पत्रकार साथी कल जो है अमित शाह जी की रैली में हिम्मत जुटा के ऐसा काम किया, मैं उसे दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे पत्रकार साथी होने चाहिए। और आप लोगों से भी कहना चाहेंगे, आप लोग उस साथी के पास जाइए और उससे पूछिए क्या हुआ आपके साथ, मोदी जी के गुंडों ने क्या किया है रायबरेली जनपद में, और क्या कर रहे हैं मोदी जी के गुंडे जो रायबरेली में। ये रायबरेली है, यहाँ से अच्छे अच्छे हराए गए और जिताए गए। यही दिनेश सिंह के भाई यहाँ से जिताए भी गए थे और यही दिनेश सिंह के भाई हराए भी गए हैं। के आम जनता भी थी, आपने उनको सुना। राहुल गांधी की सभा ये दूसरी सभा है जो खत्म हुई है। 4 सभाएं हैं उनकी आज रायबरेली में, और प्रियंका गांधी 2 सभाओं में उनके साथ थी और अब वो अमेठी के लिए निकल गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेठी और रायबरेली की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी थी, लेकिन अब राहुल गांधी भी इस मैदान में आ गए हैं और आज बैक टू बैक उनकी 4 सभाएं हैं। देखना ये होगा कि जो जोश यहाँ पर देखने के लिए मिला है, जो जन सैलाब यहाँ देखने के लिए मिला है, क्या वो वोटों में भी तब्दील होता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।